तांबूल ग्रहण कर रही है, कोई अंजलि बांध करके खड़ी है, पर एका भ्रुकुट मावध्यो प्रेम संतम विभला, एक मानी श्रेष्ठ होकर के विराजमान है, सर्वश्रेष्ठ श्याम सुंदर को जिनकी प्रीति परम प्रिय होकर के विराजमान, इसलिए मैं स्वपक्षा है। स्वपक्षा का विपरीत जो भाव है, मैं तेरी हूं, ये स्वपक्षा भाव है। और विपरीत जो भाव है, तू मेरा है, ये तू मेरा है, ये भाव स्वपक्षा है। और मैं तेरी हूं, ये विपरीत भाव, यह है प्रतिपक्ष। तो प्रतिपक्षी का वर्णन किया, अब स्वपक्षी का वर्णन कर रहे हैं। प्यारे तू मेरा है। और ऐसी स्थिति में क्रोध करती हुई एका मन जो श्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान। शुभदेव जी नाम नहीं लेते हैं, परंतु कहीं सर्वनाम शब्दों के द्वारा कह देते हैं। भ्रुकुट मावध्यो, श्री राधारानी के युद्ध ये ठाकुर सोहाती नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो 3 कमान तल गए। भ्रुकुट मावध्यो, भुवन टेढ़ी करके ये कह रहे हैं, प्रेम संदर्भ विफला, प्रेम के क्रोध में विफल हो रही हैं। घंटी वैक्षत कटाक्ष पर, कटाक्ष का प्रहार श्याम सुंदर के ऊपर करती हुई संदष्ट दष्ट छता, अपने ओठों को चबा करके, ओठों को दांतों से चबा करके, क्रोधयुक्त होकर के तक तक करके, निशाना लगा करके कटाक्षी के बाण जहां मार रही हैं, श्याम सुंदर तो प्रेम में विफल हो रहे हैं। श्री विशाखा जी ने उनमें अपना अनिक्षत अन्वेष दृष्टि से श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं। श्री ललिता तब काचिन नेत्र निर्णो हृदय कृत्य निमित्त चौ, प्रियालाल दोनों को पधरा करके हृदय कुंज में विराजमान किया और नेत्रों के पर्दा डाल दिए। अपूर्व से आनंद में योगी की तरह से प्रफुल्लित होकर के विराजमान है। श्री भद्रा कृष्ण कृष्ण ऐसे शब्द का उच्चारण करती हुई विराजमान है। सर्वास्था केशवालोक परमोत्सव निर्वृता, अपूर्व परम आनंद में आनंदित होकर के विराजमान है। जब विरह तापम, विरह ताप को त्याग कर दिया है, श्री गोपियों का विरह ताप दूर तो हो गया, परंतु अभी धधक तो दूर हो गई, परंतु ताप दूर नहीं हो गया। अग्नि को बुझा दिया जाए फिर भी कोयला गर्म रहता है। सब आपस में सेनानी करती हैं, बोले प्यारे की परीक्षा करनी चाहिए। तो श्याम सुंदर को लेकर के सब आए, अत्यंत आदर प्रकट किया। ये प्रेम पत्तन की अद्भुत रीति है कि आदर हो जाए निरादर, निरादर हो जाए आदर। श्याम सुंदर को आसन के ऊपर बैठाया। श्याम सुंदर तो घबरा रहे हैं कि बड़ा भारी क्रोध मालूम पड़ता है, तभी इतना आदर किया जाता है। कहां तो शैया से बिना उठे तू करके बोल करके ही जब बोले तब तो श्याम सुंदर समझते हैं ठीक ठाक प्रिया अनुकूल है, और यदि आदर करने लगे तो श्याम सुंदर ऊपर से नीचे तक कांप जाए। तो अत्यंत कांपते हुए श्री श्याम सुंदर उस समय विराजमान है। सारी गोपी श्याम सुंदर के कोई चरण दबा रही है, कोई कंधा दबाए, कोई हाथ दबाए, कोई पीठ दबाए। सारी गोपी आपस में सेनाबेनी कर रही है। बोले अरे सखी, श्याम सुंदर के चरण तो बड़े कोमल है। दूसरी करी नहीं नहीं, मैंने हाथ दबा करके देखा, हाथ भी बड़े कोमल है, कंधे भी बड़े कोमल हैं, ग्रीवा भी बड़ी कोमल है। मालूम होता है सारे शरीर की कठोरता एक जगह सिमट करके हृदय में आ गई है। इनके हृदय की परीक्षा करनी चाहिए। सो बोले श्याम सुंदर, हम तो ये समझते थे, समझ रही थी कि आपने केवल गैया ही चराई है, परंतु आज पता लगा आपने तो धर्मशास्त्र भी पढ़ा है। हम जब आए तो बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे थे कि भरत शिशु श्रम स्त्रीराम परो धर्म, स्त्रियों को पति की सेवा करनी चाहिए, परम धर्म है। हमको बड़ा धर्मशास्त्र का उपदेश दे रहे थे कि गृहिणियों को ग्रह का पालन करना या उनका प्रथम
कर्तव्य होकर के विराजमान हैं, परिवार की उपेक्षा करते हुए फिर अन्य धार्मिक की सेवा करना वह उचित नहीं है। न जाने क्या क्या उपदेश दे रहे थे धर्मशास्त्री जी। बड़े दिल से मन में एक संदेह है कि कोई मिलेगा तो पूछेंगे, आप शरीर के आज विद्वान मिल गए हैं तो पूछ ही लेती है। हमारे 3 प्रश्न हैं, हमको भाषणबाजी नहीं चाहिए, सीधा सीधा उत्तर चाहिए। जो भजते को भजे वो कौन, जो न भजते को भजे वो कौन, जो भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन। श्याम सुंदर जान गए कि गोपी मेरे वचनों में मुझे ही बांधना चाहती है, जा सकते नहीं है। प्रेमियों की सभा में बैठे हुए हैं, फंसे हुए, उत्तर दिए बिना, उत्तर तो देना ही है। श्याम सुंदर बोले कि जो भजते को भजते हैं वे हैं संसारी। गोपी मन में विचार करेंगे, श्याम सुंदर हैं क्या ऐसे? बोले नाना प्यारे तो ऐसे नहीं है, ये तो तुलसी दल मात्र जले जल से चुलके द्वा विक्रीणीते परमात्मा अपने आप को भेज देते हैं, इसके भजते को भजने वाले नहीं। गोपी बोली हाँ ठीक है, आगे चलो। जो भजते न भजते को भजे में कौन? श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जो न भजते को भजे वे 2 हैं, करुणा वाले और माता पिता। परंतु माता पिता में भी कहीं स्वार्थ हो सकता है कि बालक बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा। वास्तव में करुणा वाला कौन है? करुणा वाले हैं श्रीमद गुरुदेव। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जो बिना किसी स्वार्थ के सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, जीव को अपना निज धन जो उनका इष्ट है उस इष्ट को कृपा करके समर्पित कर दें, ऐसे उपकार को और कहां मिलेंगे। तो करुणा पितरो यथा, करुणा के द्वारा मुख्य न भजते को भजने वाले कौन है? बोले श्री गुरुदेव। और इस मध्यम दृष्टि की दृष्टांत उत्तर दृष्टांत कौन है? बोले धर्मो निरुपवाद तो सौनच सुमध्यमा। हे सुमध्यमा, हे क्षीण कटी वाली, मध्य माने कमर, पतली कमर वाली, हे क्षीण कटी वाली, हे गोपियों आप इसकी दृष्टांत। तो मध्यम दृष्टि का दृष्टांत आप 3 दृष्टांत दिए। एक दृष्टांत दिया पिता, माता पिता, फिर उसका कैंसिल कर दिया। दूसरा दृष्टांत दिया गुरु, बोल उन गुरु से भी बढ़ करके परम परम कृपालु यदि कोई है तो वो सुमध्यमा तुम हो, परम सुंदरी आप लोग हो जो मेरा भजन कर रहे हो। वो बोले हमारी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, चलो आगे चलो। तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, जो भजते न भजते दोनों को न भजे। श्री श्याम सुंदर उस समय बोले कि ये 4 प्रकार के होते हैं, आत्मारामा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। आत्माराम, गोपी मन में विचार कर रही है श्याम सुंदर क्या आत्माराम है क्या? आत्माराम तो किसी दूसरे की परवाह नहीं करता है, दूसरे की आशा नहीं करता है, परंतु श्याम सुंदर ने बंशी बजा करके हमको बुलाया, इसका मतलब है आत्माराम नहीं है। हमारे द्वारा ही इनके मन का पोषण होगा, आत्माराम ये नहीं है। तो चलो आत्मकाम होंगे। गोपी मन में विचार कर रही हैं श्याम सुंदर आत्मकाम है क्या? फिर मन में विचार करें आत्मकाम भी नहीं है। आत्मकाम उसे कहेंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर जो साधन का त्याग करते हैं, पर रास में हमारे साथ में मिलन प्राप्त कर लिया है इन्होंने, पर फिर भी हमारे सामने अंजलि बांध करके खड़े हैं, इसलिए आत्मकाम की नहीं है। आत्मकाम होते तो चले जाते, हम रोए चाहे मरे, जी हमारी परवाह काय को करते, पर हमारी परवाह कर रही है, इसलिए आत्मकाम नहीं है। श्याम सुंदर अकृतज्ञ है। अब तीसरे नंबर पर विचार कर रहे हैं, बोले अकृतज्ञ है। बोले अकृतज्ञ भी सामान्य अकृतज्ञ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन उपकार कर गया तो वो प्रत्युपकार कैसे करेगा?
गिरिराज की परिक्रमा में किसने बेंच लगा दी, किसने प्याऊ खुलवा दी, किसने प्रसाद बंटवाया, क्षेत्र बंटवाया, किसी को पता नहीं है तो किसको धन्यवाद देने जाएंगे? तो अकृतज्ञ भी नहीं है। श्याम सुंदर तो गुरुद्रोही अकृतज्ञ हैं। गुरुद्रोही अकृतज्ञ वो बोल जो जान बूझ करके जो हित करने वाला है उसको रुलाए, उसका नाम है गुरुद्रोही अकृतज्ञ। सो कठिन चित्त करके जो श्याम सुंदर को निश्चित किया, श्याम सुंदर तो घबरा गए, दोनों हाथ ऊंचे करके बोले कि ना हम तो सख्यो भज दो भी जंतु। नकार दो ही बार मुख से निकला, या तो मैया के हाथ में संटी दे करके कि ना हम भक्षित को, और यह गोपियों के आगे बोल गोपियों मैं अपने प्रेमी को विरह प्रदान करता हूं केवल इसलिए कि उसकी आसक्ति और ज्यादा बढ़े, उसके प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं उसे विरह प्रदान करता हूं। मुझे आप गुरुद्रोही मत समझो। विशेष रूप से आपके विषय में आकर के मेरी चूक हो, आपका प्रेम तो अपने आप बढ़ा है। विभुरव कल्याण सदा वृद्धि गुरुरव गौरव चर्या विहीन मोह उचित वक्रमा शुद्ध जयति मुरदृषि राधिकानुरागा। वह तो अपने आप बढ़ा हुआ है, इसलिए आपके प्रेम को क्या बढ़ाऊंगा? मैंने यदि ये विचार किया कि मैं गोपियों को विरह दे करके आपके प्रेम को बढ़ाऊं तो ये मेरी गलती थी। गोपियों न पा रही हूं, आपका जो प्रेम है उस प्रेम का पार मैं नहीं पा सकता हूं। मैं सदा सदा आपका ऋणी हूं। मैं विरही जनों को विरह इसलिए प्रदान करता हूं कि बुभुक्षा और भोग की सामग्री दोनों एक काल में होती हैं, तो भोजन सुखकर होता है। भूख हो भोग की सामग्री नहीं हो तो भूख दुखदायी हो जाएगी, और भोग की सामग्री हो भूख नहीं हो तो भोग की सामग्री महादुखदायी हो जाएगी। परंतु आपकी प्रीति ऐसी है जो सदा ही मिलन और विरह इनको एक साथ लेकर के चलने वाली है। मिलत मिलत मिलो चाहे मिले मिलन की धूल, मिले रसिकवर प्रेम सो छिन बाढ़ है फूल। निरंतर दर्शन कर रहे हैं पर भूख भी निरंतर बढ़ रही है। सामान्य जो भूख है वह भोग की सामग्री का प्राप्त होने के बाद में समाप्त हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा उसमें समाप्ति कभी नहीं आती है। वह प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ती रहती है।